से डरना, तर्ज कहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, है जज्ब बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की दिलबरी में। जनाब हेडमास्टर साहब और यहाँ पे आए हुए मेहमान खसूसी वीडियो साहब, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने इससे पहले एक नज़म बयान करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। अल्ताफ़ हुसैन आली साहब की लिखी हुई नज़म तालीम से बेतवज्जी के नतीजे पर लिखी गई है कि जो लोग तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते तो उन पर जुल्मत जो है वो किस तरह से आती है। बहुत अच्छी नज़म है, मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। जिन्होंने की तालीम की कद्र व कीमत न जानी, मुसल्लत हुए उन पे जुल्मत, मलूकों और सलाते ने खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों के नकबत, बिगड़ने लगे काम सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के, कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वो अब है धरे हाथ पर हाथ बैठे। चीयर्स। हजारों फनवा है सब घटते जाते, हर हुनरमंद है रोज वो सब घटते जाते, अदीबों के फजलो अदब घटते जाते, तबीब और इनके मुतल्लिक घटते जाते, हुए पस्त सब फलसफी और मुनाजिर, हुए पस्त सब फलसफी और मुनाजिर, नाजिम है सरसब्द उनके ननासिर, में गैरों के मोहताज है वो, मैकेनिक्स की रू में ताराज है वो, जो मकरी जाए नहाले तिजारत तो मेरे तो मर जाए भूखे वहां तिजारत हो सजा पर बंद रहे, माइशत दुकानों में ढूंढे न पाए, बाजार पराए सहारे है व्यापार वहाँ सब, तुफेली है सेठ और सजार वहाँ सब, यह है तर्क तालीम की सब सजाए, वो का शब्द गफलत से बाज अपने आए, मुबादा रहे आफियत, ये फर्द बख्शी दौरा खड़ा है, हर एक फौज का जायजा ले रहा है, जिन्हें माहिर और करतबी देखता है उन्हें बख्शते को तबल व नवा है, ये है बेहुनर ये कलम छटते जाते, रसालों से नाम उनके हैं घटते जाते। अब मैं दावत देना चाहता हूँ वीडियो साहब को कि वो स्टेज पे आए और हमारे सामने कुछ बातें रखेंगे। इतना प्रोत्साहन दे के आप जितने ईगर थे मुझे मिलने के लिए, ये मैं खुद नहीं आया हूँ, ये शायद आपकी एनर्जी थी जो मुझे वहाँ से बार बार बुला रही थी। तो आज मेरी मजबूरी बन गई आना कि मैं चाहता था कि मैं आप सभी से मिलूं, क्योंकि कई बार मैं जब वहाँ से रास्ते से निकलता ऑफिस के लिए जाने के लिए, तो आप में से कई मुझे खुद बुला के गुड मॉर्निंग किया करते थे, एक दो ने किया भी, तो मुझे अच्छा लगा और मेरी ये मजबूरी बन गई, इसलिए ये मैं खुद नहीं आया हूँ, ये आप लोगों की एनर्जी है जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो इसलिए थैंक यू आप सभी का। और मैं आपकी फैकल्टी को, हेडमास्टर साहब को, आपके जो टीचर्स हैं उनका भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि हमारा काम क्या होता है कि उस ऑफिस में ज़्यादातर हमको रहना पड़ता है, वहाँ पे डील करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ अरेंजमेंट्स करने होते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे ऑफिस को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल अगर कोई हुआ है तो वो रामसू के स्कूल्स हुए हैं, और खासकर गवर्नमेंट हाई स्कूल रामसू। थैंक यू हेडमास्टर जी आपका भी, और आपके टीचर्स का और आप सभी का। जब मुझे पता लगा कि पेंटिंग कंपटीशन हेल्प किया गया है तो मैं चाहता था कि मैं खुद आऊं और खुद उन बच्चों को अवार्ड्स, प्राइजेस वगैरह जो हैं वो मैं खुद अपने हाथों से दूं, क्योंकि मैं जब आपकी तरह स्टूडेंट था तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। जैसा अभी आपके टीचर थे वो भी कह रहे थे, ठीक है 2-3 साल हुए मैंने एग्ज़ाम निकाला है और एक पोजीशन, सो कॉल्ड पोजीशन मिली है, ये भी जिम्मेदारी वाली पोजीशन है क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए ही काम करना है। लेकिन एक टाइम मैं भी आपकी तरह ही था, यहाँ पे नीचे बैठा होता था अपने स्कूल के टाइम में, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जैसे अभी जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और कुछ बच्चे बड़े बेबाकी से जवाब भी दे रहे थे, तो मैं जब अपने स्कूल में होता था तो मैं भी उन स्टूडेंट्स में था कि जो सबसे ज़्यादा कोशिश करते थे आंसर्स देने की, और अगर नहीं दे पाता था तो उसके पीछे, हर एक चीज़ के पीछे मैं रीज़न ढूंढता था कि नहीं दे पाया हूँ या कहाँ पे कमी है। स्कूल के बाद फिर कॉलेज आया, कॉलेज में मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन कम हो गई क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान देने लग गया था। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के टाइम भी, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स क्रैक करके पहुँचे हैं वो कोई बहुत, हम सोसाइटी उनको काफ़ी ज़्यादा करते हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन आप सभी में वो पूरा का पूरा टैलेंट है कि आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो और मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छी पोजीशन जो है वो गेन कर सकते हो। तो मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आज यहाँ पे अवार्ड दे रहा हूँ और मैं खुद मिल रहा हूँ आप सभी से, तो मुझे खुशी होगी कि कोई इसी चीज़ को एक
अपने लिए एक दिमाग में बिठाएगा और आगे इन्हीं एग्ज़ाम्स की जो है आगे तैयारी करेगा। तो मैं खुद आप लोगों से मिलना चाहता था। और जहाँ तक बात रही पढ़ाई की, मैं आपको बोलूँगा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन आपकी पढ़ाई में, आपकी खेल कूद में, सभी में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ाई करोगे और कुछ नहीं करोगे तो वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप पढ़ाई करो, खेल कूद करो, जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करो। वो ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई है। आज देखो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी इनोवेशन। अब कई बार क्या होता है कि कुछ जो आज के आप देखोगे बड़े बड़े जो जैसे गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई जी, या जो आज ट्विटर के सीईओ है हमारे खुद इंडियन है, वो जो बड़ी पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं उनमें इनोवेशन है, उनमें कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी में और नहीं होती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में आप एक्सपर्ट बनोगे तो आप ही अच्छे हो, नहीं। आजकल का टाइम ऐसा है कि इनोवेटिव बनना, आपको अपना दिमाग चलाना है किसी तरीके से, और वो किसी भी फील्ड में हो। जब आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनोगे तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और हर जगह आपकी वैल्यू होगी। और बाकी बात रही पढ़ाई से रिलेटेड, जहाँ पे भी मैं आपके पास में ही रहता हूँ, आपको सभी को बताइए, जहाँ पे भी आपको लगता है कि पढ़ाई की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, मुझे भी बड़ा शौक है कि मैं आपके साथ, जैसे अभी वो कह रहे थे कि 2-3 घंटे निकालूं, मैं खुद चाहता हूं कि मैं किसी दिन अगर आप कोई क्विज कंपटीशन अरेंज करते हो, कुछ ऐसा करते हो, तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ में बैठूं, मैं पूरा डिस्कस करूं आपके साथ। क्योंकि अगर मेरे थोड़ी बहुत नॉलेज से अगर आप में से कोई एक भी अगर कोई आगे निकलता है तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी वो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यहाँ से आगे निकलोगे, अच्छी बात हेडमास्टर सर को बता सकते हो, वो मुझे बता देंगे। तो आप सभी का हार्टिएस्ट थैंक्स, और मैं उम्मीद करूँगा कि कभी हम डिटेल में हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, खासकर पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे क्विज के बारे में बात की। और जैसे अभी ये चल रहे थे, क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो किसी ने बोला कि मर्क्यूरी का क्या सिंबल होता है, तो Hg, किसी ने बोला आयरन का क्या होता है, तो Fe। तो आपको इसका रीज़न पता है कि आयरन है तो उसका आई ही सिंबल क्यों नहीं है, F क्यों पड़ गया उसका सिंबल, या मर्क्यूरी है तो Hg क्यों है उसका सिंबल, M क्यों नहीं डाल दिया, या Me क्यों नहीं डाल दिया? आपने इसका आंसर ढूंढना है। यही इनोवेशन है, यही चीज़ है। क्या कारण है कि आयरन का आई क्यों नहीं डाला, Fe डाल दिया, ऐसा क्या कारण होगा? या मर्क्यूरी है तो Hg, उसका सिंबल क्यों डाल दिया, Me भी डाल सकते हो। ये सब चीज़ें आपको अलग अलग एंगल से सोचना है, इनके ऊपर काम करना है, सिर्फ रोड लर्निंग नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मुझे स्कूल में कुछ भी समझ नहीं आती थी। मैं जैसे कई बच्चे होते हैं बहुत शार्प माइंड होते हैं, उनको कोई चीज़ समझाई जाती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं, मैं इतना शार्प नहीं था, मैं डल था। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब तक उसको लेके बैठूंगा नहीं, अच्छे से पढ़ूंगा नहीं, जो बाकी बच्चों को 2 घंटे में चीज़ें समझ आती थी वो मुझे 2 दिन में समझ आती थी। और मैं वो 2 दिन का टाइम लेता था, और मुझे पता होता था कि जब मैंने वो 2 दिन लगा दिए तो फिर वो जो 2 घंटे वाला वो मेरे से मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक तो वो चीज़, और दूसरा ये जो मेरे कुछ रूल्स में आपको बताता हूँ। मुझे टाइम लगता था सभी से समझ, और मैं था लेकिन रोल नंबर 1, अब ये भी ध्यान रख रहा हूँ। 10th में एकदम डिप कर गया, 12th में एकदम से और डिप कर गया, पढ़ाई ज़्यादा करता गया लेकिन मार्क्स नहीं आए। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स आए तो आप जो है ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हो। मेरे 12th में 8th में 90s में थे, मोर देन 95 थे 8th क्लास में। उस टाइम बोर्ड होता था, अभी का तो मुझे पता नहीं। 10th में मेरा CBSE बोर्ड हो गया तो एकदम मैं 80s में चला गया। 12th में मैं एकदम 70s में चला गया, जबकि 10th और 12th में मैंने ज़्यादा पढ़ाई की एज़ कम्पेयर टू 8th। फिर मुझे लगा कि मुझे दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए। एक साइड में फोकस कर रहा था, कभी कंसेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा, दूसरे साइड में फोकस कर रहा था नंबर लेने पे ज़्यादा। लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं एकदम से टॉप करता चला गया, परसेंटेज भी ली और मार्क्स भी लिए और अपना कंसेप्चुअल बेसिस भी स्ट्रॉन्ग किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको बैलेंस बना के चलना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बुक्स को पढ़ो। और मेरी कोशिश है कि एक दो स्कीम्स है हमारे RDD के इसमें बैक टू विलेज में, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए बुक्स जो है वो प्रोवाइड करूँ। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी थी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल तो नहीं आ पाए, इस साल मेरी कोशिश होगी कि वो भी मैं आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी का कल्चर डेवलप किया जाए, वहाँ पे बुक्स वगैरह अवेलेबल की जाए ताकि आपको पढ़ने का शौक बने। एक बार पढ़ने का जब आपको शौक बन गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आपकी इतनी एनर्जी का, आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिली है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार फिर से आपसे अच्छे से डिटेल में बात करूँ। थैंक यू सो मच।
रिया देवी क्लास 10 से कि वो स्टेज पे आए और अपना इनाम हासिल करेंगे। Tosif, repeat. Sherin Banu from class 9, please come on the stage, second position painting में। Thank you, sir. Third position, Tahir Ahmed from class 10, please come on the stage. Tahir Ahmed from class 10. ठीक है सर, थैंक यू। ये थी 3 पोजीशन हमारे सपोर्ट सेशन में पेंटिंग में, फर्स्ट सेकंड। वीडियो सर, बाकी स्टाफ मेंबरान, स्कूल के प्यारे बच्चों, हमें बड़ी गौरव की बात है कि आज हमारे वीडियो सर यहाँ पधारे हैं और आपको इनाम दिए हैं। और आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी कि जो वैल्यूएबल सजेशन इन्होंने आपको दिए हैं, आप उनको अपने मन में बना के रखें। और जैसे जिस पोजीशन पे ये बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आप भी इस पोजीशन पे जा सकते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर वो जज्बा हो, वो हिम्मत हो और वो कुछ कर दिखाने की कोशिश हो। तो इस तरह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पोजीशन हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर संघर्ष किया, कैसे मैंने उसको अचीव किया, क्या क्या मेरे अंदर त्रुटियाँ थी, कैसे उनको मैंने ओवरकम किया और फिर मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे आप ऐसे बैठे हैं स्कूलों में, ये भी इसी तरह बैठ कर आए हैं और कुछ करने की अगर हिम्मत हो तो कोई भी आदमी कहीं भी पहुँच सकता है। तो इनका जो सजेशन दिया है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे पूरा और अच्छी मेहनत करेंगे और एक दिन एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे और अच्छी पोजीशन पे बैठेंगे। और मैं एक बार फिर वीडियो ब्लॉग सर का इनका ऑफिस की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उसमें, और उसके मैं शायद यहाँ मौजूद नहीं था, पेंटिंग कंपटीशन करवाया था। तो आगे आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि हम एक क्विज कंपटीशन करवाएंगे बच्चों का, एक लंबा समय ये और आपको वैल्यूएबल सजेशन जो है वो ये आपके सामने रखेंगे। आज समय की कमी है, तो ये किसी दिन एक लंबा प्रोग्राम हाफ टाइम के बाद पूरा समय रखेंगे इसको, और उसमें आप बच्चे पूरी तैयारी करेंगे और ये आपको प्रोग्राम जो है वो अच्छा करके हम दिखाएंगे। और जो सजेशन इन्होंने दी है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर अमल करें और आने वाले दिनों में मेहनत करके कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें। एक बार फिर मैं वीडियो साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे अंदर स्कूल के अंदर दिया और बच्चों को कुछ वैल्यूएबल सजेशन दी। थैंक यू सर।